वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हम ऐसी खबर दिखाना चाहें जहां पे आपको 81 साल की उम्र में लॉ करने का जुनून। इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं एमए का भी। चित्तौड़गढ़ के सरपाल सिंह सरदार अरोड़ा, जो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए शौक जरूरी है, जीने के लिए काम करता है, पढ़ाई 81 साल की उम्र में लॉ करने का जुनून है सरपाल सिंह का। प्रताप नगर निवासी चित्तौड़गढ़ के सरपाल सिंह 81 साल के हैं। एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है। पौत्र और पौत्री की उम्र में बच्चों के साथ नियमित लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ये लॉ करने का जुनून, इस उम्र में पढ़ाई के प्रति जुनून आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ निवासी सरपाल सिंह अरोड़ा लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए पहुंचे तो यहाँ स्टाफ काफी आश्चर्य हुआ। यहाँ की प्राचार्य एस.डी. व्यास ने बताया कि वयोवृद्ध स्टूडेंट की बात को इस देखते हुए प्रभावित हुए और नई जनरेशन स्टूडेंट की इस तरह के सीखने की ललक देखी। सर सिंह अरोड़ा जो एडमिशन लिया, जिन्होंने मीडिया को बताया। क्या नाम है आपका? सरपाल सिंह अरोड़ा। कहाँ रहते हैं आप? चित्तौड़गढ़ प्रताप नगर। इस उम्र में लॉ करने का आपको कैसे विचार आया? एक तो आदमी को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ रचनात्मक काम पकड़ना चाहिए। उसमें मुझे इसमें एजुकेशन में शौक था पढ़ने का, और उसी मैं इस लाइन में आया। पहले और कौन कौन सी डिग्री की हुई है आपने? पहले तो मैट्रिक तो सभी किए हुए हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट किया, फिर बीए किया, एमए हिस्ट्री में किया और फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, और अब मैं लॉ कॉलेज में ज्वाइन किया और उसके बाद पीएचडी करूँगा। कितने साल बाद आप पुनः पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करीब 10 साल के लगभग हो गए, 10-11 साल, 20-21 साल। जी। आज के जो बुजुर्ग हैं, जो समय के बाद 60 की उम्र के बाद घर बैठ जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये देना चाहता हूँ कि आदमी को अगर रिटायरमेंट है तो, या दूसरे बुजुर्ग हैं, सबको कुछ न कुछ सामाजिक ये कार्य करते हुए, रचनात्मक कार्य को सोचते हुए एजुकेशन पढ़ाई भी शुरू रखनी चाहिए, ताकि आपको देख के आपके बच्चे बहुत ही प्रेरणा लें और समाज के दूसरे लोग भी प्रेरणा लें, तो इस एजुकेशन में आएंगे। जबकि सरकार की भी चाहती है भाई अनपढ़ों को आगे बढ़ाया जाए, सबको पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, कुछ करते रहें। और बहुत से लोग होता है कि उनको जैसे नौकरी वाले आते हैं, नहीं मिलती है, तो इसका अपने पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ आगे जाके कोई ना कोई इनको फ़ायदा दे जाएगी। आप लॉ क्यों कर रहे हैं? मैं लोग तो वही रचनात्मक काम जिंदा रहने के लिए, समाज में ज़माने में जिंदा रहूं, तो उसके लिए ये कर रहा हूँ। राजस्थान के कुचेरा क्षेत्र के अड़वड़ गांव के अटवासिया जांगीर परिवार की चिकित्सक बहू को हेलीकॉप्टर से लाया गया, जहां पे अड़वड़ गांव की निवासी चिकित्सक हरीश जांगीर की शादी में एम्स के नर्सिंग ऑफिसर ममता के साथ शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गांव की पहली महिला बहू के चिकित्सक के ऐतिहासिक विवाह कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर बुक कराया गया। शादी के बाद विदाई के समय नव दंपति को भवादिया की ढाणी डीडवाना से अड़वट गांव में हेलीकॉप्टर से लाया गया, जहां परिवार की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर में आरती व गोद की रस्म को पूरा किया। इस अवसर पर पुष्प वर्षा की गई और मंगल गीत गाए गए। नव दंपति के ऐतिहासिक बंधवाने में हेलीकॉप्टर देखने के लिए अड़वट गांव के आसपास के बड़ी संख्या में परिजन तथा लोग महिला पुरुष हेलीपैड पर एकत्रित हो गए। यहाँ के परिवार में बड़ी खुशी का माहौल देखा गया। शादी विवाह में हेलीकॉप्टर द्वारा की गई शानदार व्यवस्था से लोग आश्चर्यचकित रहे। सुजानगढ़ के श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर मंगलवार को 19वां पवित्र उत्सव विष्णु महायज्ञ अभिषेक के साथ शुरू हुआ। उत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। वहीं 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 28वां वार्षिक उत्सव संपन्न होगा। वहीं आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रबंधक मोहन सिंह राठौड़ ने बताया, पवित्र उत्सव में दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों द्वारा विश्व कल्याण व वर्ष भर में की गई क्षमा यातना के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। और इसी तरह 1 दिसंबर से ब्रह्मोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें 2 दिसंबर को रक्षाबंधन हवन ध्वजारोहण, 3 दिसंबर को हवन चूर्णाभिषेक तेलचिट तिरुमंजन, 5 दिसंबर को कल्याण उत्सव शेष नाग सवारी, 6 दिसंबर को चक्र स्नान के साथ पूर्ण आहुति के साथ भगवान वेंकटेश्वर गरुड़ सवार होकर विराजित होकर भव्य दर्शन देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, ये उत्सव आज शुरू हुआ है और ये आज 30वां साल है, 30 इयर्स उत्सव होते हुए। मंदिर उद्घाटन हुआ था 30 साल पहले, उस समय से उत्सव शुरू हुआ। ये महाविष्णु यज्ञ है 3 दिन के लिए। उसके बाद है ब्रह्म उत्सव का उत्सव, अलग
वो अलग टाइप का उत्सव है। ये पूरा 10 दिन का आयोजन है। साउथ से सब पंडित आते हैं, अभी आज से सब पधारे 15 जने आते हैं और आते हुए भी उनको उतने साल हो गए, 30 साल हो गए, तो चाहते कि यहाँ की जो ये 19वां पवित्र उत्सव है और हमारे इस ट्रस्ट के चेयरमैन मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती मंजू देवी जाजोदिया के सानिध्य में ये संपूर्ण किया जाएगा। ये 19 वर्ष से पवित्र उत्सव, मतलब जो साल भर में कोई भी पूजा के दौरान या कैसी भी कोई गलतियां होती है उसकी क्षमा याचना के लिए ये आयोजन किया जाता है। दक्षिण भारत से 15 पंडित विद्वान यहाँ पर पधारे हैं और उनके ही दक्षिण भारतीय शैली के हिसाब से ही पूजा पाठ, हवन, श्री महाविष्णु यज्ञ ये होगा। ये अभी आज 26 से शुरू हुआ है और 29 तक पवित्र उत्सव चलेगा। एक दिन का बीच में गैप दिया है। उसके बाद में 28वां ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, जो कि 1 तारीख से 6 दिसंबर तक ये ब्रह्मोत्सव चलेगा। बीच में 1-2 कोरोना काल की वजह से मिस हो गया था, नहीं तो ये 30वां ब्रह्मोत्सव होता। यही पवित्रोत्सव चल रहा है। एक साल में भगवान का पास क्या गलती हो गया उसका क्षमा करने के लिए आज से ये उत्सव प्रारंभ है। पहला भगवान का नवकलश का अभिषेक करता है, बाद में शाम को भगवान का पास अनुज्ञा, ये सब कामना अच्छा चलने के लिए भगवान का अनुज्ञा करके विश्वक्सेन जी का, गणेश जी का पूजा करके पूजा प्रारंभ करता है। कल सुबह रक्षाबंधन और 4 हवन कुंड में वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 कुंड में भगवान का हवन करता है। 2 टाइम सुबह शाम उसका क्षमा करने के लिए 2 टाइम का अभिषेक करते हैं। पवित्र माला भगवान का पहनता है। पवित्र माला शुद्धि, ये शुद्धि करने के लिए 3 दिन का ये उत्सव है। समाप्ति दिन है भगवान का पूर्णावधि करके ये हवन का सब फल भगवान का पास देता हूँ। यही काम है। ये 1 साल का क्षमा करने के लिए ये पवित्रोत्सव चलता है। सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी के घर पर फायरिंग के 9 साल पुराने मामले में सुजानगढ़ एसीजेएम न्यायालय अधिकारी विकास गजरान ने हार्ड कोर्ट पुलिस के भगोड़े सिपाही बहादुर सिंह उर्फ पहलवान को 7 साल की सजा सुनाई है। बहादुर सिंह ने 14 अक्टूबर 2015 को सालासर के पुजारी किशोर पुजारी के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। मंगलवार को दोपहर 2 सालावास हाई कोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में लाया गया। इस दौरान एएसपी सुजानगढ़, डीवाईएसपी विदासर सुजानगढ़, सीआई सहित पुलिस थाना का जाब्ता तैनात रहा। सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि कमल किशोर पुजारी के घर पर फायरिंग के प्रकरण में सालासर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसकी ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। फिर सुनाते हुए एसीजेएम अधिकारी गजरा ने 7 साल की सजा, उक्त 10,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वहीं आपको बता दें, सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 14/10/2015 को रात्रि 10:45 PM पर बहादुर सिंह ने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी। एक प्रकरण ऐसा दर्ज सालासर थाने में हुआ था, जिसकी ट्रायल यहाँ चल रही थी और आज बहादुर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच में न्यायालय में पेश किया गया और माननीय एसीजेएम साहब विकास जी गजराज ने बहादुर सिंह को कमल किशोर पुजारी के घर पर फायरिंग करने के मामले में 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जैसे कि कोई आई विटनेस नहीं है, फिर भी अधिकतम सज़ा से दंड कहेंगे, कौन से हालात थे जिसमें यह फैसला है? हाँ बिल्कुल, इस प्रकरण में कोई आई विटनेस नहीं था और अभियोजन के लिए ये साबित करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि अनुसंधान के दौरान 6-7 गवाह ऐसे थे जिनको नहीं रखा गया था। उसके पश्चात मैंने न्यायालय में आवेदन पेश करके बहादुर सिंह जिस गाड़ी में सवार होकर कमल किशोर पुजारी घर के आगे आया, जिस हथियार से उसने फायरिंग की, इसको साबित करने के लिए वो तमाम गवाह की उनकी कड़ियों को मैंने जोड़ा, उनको गवाहों को न्यायालय में प्रेक्षित करवाया और वो आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को पुलिस दिन ने साक्ष्य के आधार पर ये फैसला आया है
और कड़ी से कड़ी साबित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़ीरें पेश की, जिस पे ये साबित कर पाया कि उस I-20 सफ़ेद गाड़ी में बहादुर सिंह ही सवार होकर आया था, जिसने कमल किशोर पुजारी के घर पे फायरिंग की थी और जिसके साथ उसकी रंजिश चली आ रही थी।